बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। शंकर भगवान माँ पार्वती की जय हो। सप्त ऋषि भगवान की जय हो। श्री राम लला की जय हो। बहुत प्यारा संवाद आज सुने। आज के संवाद में सती जी अपने मायके जाती हैं। शिव जी बार बार मना करते हैं लेकिन सती जी नहीं मानती हैं। सती जाती हैं। वहां पर शिव जी का अपमान देखकर शिव जी का कहीं वहां आसन नहीं है, ये अपमान देख सती जी को बहुत दुख होता है, नहीं सह पाती और फिर अपने शरीर को भस्म कर डालती हैं। चौपाई विस्तार से सुने। बहुत प्यारा संवाद है। बालकांड मास पारायण दूसरा विश्राम चल रहा है। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, सभी प्रेमियों, आने वाले सभी सज्जनों प्रेमियों सभी को जय जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आनंदित रहें। नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर, हम पर, सब पर सदा बनी रहे। सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। और प्यारे जो पाठ रोज सुनते हैं, लाइक करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उन सभी को बहुत बहुत आभार। सुने, आनंद लें। बहुत प्यारा संवाद है। पूरा पाठ जरूर सुने। आप भी पढ़े हमारे साथ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं। शिव सती संवाद। बोले, वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बढ़ के पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वभाव के रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में इतना बड़ा दुख था, इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। नित नव सोच सती और भारा, कब जय हो दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा कर जाना। मुनि बोले, सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो गया था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछोचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बोझिय नहीं तोई, शंकर विमुख जिया वसी मोई। मुनि बोले, सती जी मन में विचार करती हैं। उनको बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। मन ही मन अपने विचार कर रही हैं, सोच रही हैं, भगवान को ध्यान कर रही हैं, श्री रघुनाथ जी को। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह भी उचित नहीं है जो शंकर जी से विमुख होकर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमेरि सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी मन ही मन प्रभु श्री राम जी का ध्यान करती हैं, प्रार्थना करती हैं। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु,
यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो हे प्रभु, तो मैं विनय करो कर जोरी, छूटो बेगिया छूटो बेगी देहया मोरे। जो मोरे शिव चरण सने हो, मन क्रम वचन सती व्रत ये हो। सती जी कहती है, प्रभु तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो ये प्रभु नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। बोली हे प्रभु, तो सब दर से सुनिय प्रभु, करो सो बेगी उपाय। होय मरनु जहि बिनहि श्रम, दुसाह विपत्ति बिहाय। सती जी प्रभु से प्रार्थना करती हैं, विनती करती है, प्रभु तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। यह बिना ही परिश्रम पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए, क्योंकि शिव जी समाधि में हैं और माता सती कैलाश पर अकेले हैं। उनको बहुत दुख है, सहा नहीं जाता। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते सांबत साहस 87, तजे समाधि सामो अविनाशी। विनती करती है फिर। मुनि बोले, दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली और राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने ओ सती जगत पति जागे। जाय सामु पद वंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। अब माता सती की विनती स्वीकार कर ली प्रभु ने। ऐसी माया आ रही है, प्रभु ने कृपा कर दी। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। मुनि बोले, शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाई। उन्हें बोले, प्रभु की माया से जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो, अभिमान न हो, अहंकार न हो। अहंकार से कोई बच नहीं पाता, बहुत जल्दी आता है।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बढ़ जाग। न्योते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। मुनि बोले, प्रभु की माया से दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरांची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाए। मुनि बोले, दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा कर चले। मुनि बोले, सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। देखो सती जी ने ऐसी प्रार्थना की है प्रभु श्री राम जी से, भगवान विष्णु से, कि कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा यह शरीर छूट जाए। अब वैसी ही माया भगवान ने रच दी है। बोले, सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छोटई मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का भी ध्यान छूट जाता है। पूछे तव शिव कहे बखानी, पिता जगे सुनी कछु हरसानी। जो महेश मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाय रहा मिसये। मुनि बोले, सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा तो शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात, पिता के घर यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहै न निज अपराध विचारी। कुछ नहीं बोलती क्योंकि सती की गलती है। जो अपनी गलती होती है तो मौन हो जाते हैं, कुछ कहते नहीं बनता, मन ही मन सोचते जो अपनी ही गलती है तो क्या कहें, कुछ नहीं बोलती हैं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहै न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ नहीं कहती थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी बोली। सती जी भगवान शिव जी से कहती हैं, हे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सती बोली, हे नाथ, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आए सो होए। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोए।
हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। बोले शिव जी ने कहा, कहो नीक मोरे मन भाव, यहाँ अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुम्हारो विसराए। मुनि बोले फिर शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही है, यह मेरे मन को भी बहुत पसंद आई है, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, परंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजऊ करही अपमाना। जो बिनु बोले जाऊं भवानी, रहे न सीलु सने उन कानी। मुनि बोले, शिव जी कहते एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, इसी से वह अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। शिव जी बोले, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरगे हाँ, जाइय बिनु बोले हो न संदेह। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। भांति अनेक सांभु समझावा, भावी वसन ज्ञानोर आवा। कहा प्रभु जाओ जो भी नहीं बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी बोले, मुनि बोले, शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार प्रभु की माया है, होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। माया है भगवान की, क्योंकि उधर भगवान से प्रार्थना किया है, इसलिए प्रभु ने ऐसी माया रची है। और बोले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कह देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमारी। दिए मोक्षी गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, परंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर धन ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बोले, भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखो तब जागा, कतहु न देख साम कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुशल तक न पूछी, सती को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ो जो शंकर कहे वो। तब माता सती को जो भगवान भोलेनाथ ने कहा था
उस बात की याद आई। तब चित चढ़ो जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समुझी हृदय। पाछिल दुख नय दय अस व्यापा, अस यह भयो महापरितापा। मुनि बोले, तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में इतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती भयो अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान से बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, पर सती की समझ में नहीं आया। उनको बहुत दुख हुआ। शिव का अपमान उनको सहा नहीं जा रहा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होए प्रबोध। सकल सभई हटि हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। बहुत गुस्से में माता सती जी बोली, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। माता सती जी कहती हैं, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लाभ सब काओ, भली भांति पछताव पिताओ। हे सभासदों सुनो। सती बोली, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिए जहाँ ता सिमर जादा। काटियता सुजीभ जो बसाई, श्रवण मोदिन चलिया पराई। सती जी कहती हैं, जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमते निंदत ते, दक्ष शुक्र संभवया दे। सती जी कहती हैं, त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वही जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से बना है। इसलिए तजिहो तुरत देहते तो, उर्धर चंद्र मौलि व्रत के तो। अस कहीं जोग अग्नित नुजारा, भयो सकल मख हाकारा। हाकार मच गया। इसलिए चंद्रमा को लगा पर माता सती कहती है, इसलिए
चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले ब्रह्म केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगा अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारे यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सती मरण सुन सामुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगो, रक्षा कीने मुनीस। मुनि बोले, सती का मरण सुनकर शिव जी के गढ़ यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आगे का पाठ कल के पाठ में सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अच्छा लगा तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। जय जय सिया राम, जय माता दी।